पकड़ मुट्ठी भर पकड़ मुट्ठी भर पकड़ मुट्ठी भर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सईद शहरियार अली नकवी। आप लोग कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोग देख रहे हैं गुस्सावाइंस और गुस्सावाइंस 2, ठीक है? यही, हाँ जी, यही है। अच्छा जी, आज हम आपको केक खाने का तरीका बताते हैं, केक कैसे खाया जाता है। सबसे पहले तो चीज़ ये कि सबको रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान में पहला रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा ही रोज़ा गुजरा है, मज़ा आ गया। अच्छा चले, अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। केक खाने के तरीके क्या होते हैं, केक कैसे खाया जाता है। इधर मतलब कोई पार्टी है जहाँ पर किसी के बर्थडे में आप गए, तो वहाँ पर होता है शराफत से हाथ में किसी छोटी प्लेट जो केक के लिए होती है या ब्रेड्स टाइप की जो होती है उसमें रख के दे देते हैं, ठीक है। या फिर चलो नहीं अवेलेबल है तो कागज़ के टुकड़े करके उसके ऊपर रख के जैसे दे दिए जाते हैं। लेकिन ये अलग जगह देखी मैंने, यहाँ पर केक जो है डायरेक्ट जिसका दिल चाह रहा है उंगली लेकर आए, चार मेरा भाई, उंगली घुसेड़ी और ले जाके उसके मुंह में घुसेड़ दी। कभी उसके मुंह में यूं उठा उठा के खा रहे हो या सबको खिला रहे हैं, अंगूठे से चटा रहे, जो जिसका जहाँ से आ रहा है पैर में गिरा वही मुंह के अंदर घुसेड़ दिया कि चल मेरा भाई खा ले। ऐसा मैंने केक के जो बेइज्जती है ना वो, हाँ एक देखी है। एक हमारी कज़न होती थी दुबई में, आजकल विराजमान है, वो भी ऐसे करते केक को यूं करके उसको पूरा बना के मलीदा यूं करके खिलाती थी। मुझे लग रहा है सीमा जो है उन्हीं की कोई लगती है जिस तरीके की वो है। अल्लाह माफ करे यार, इतने वाहियात लोग। केक की पूरा केक तोबा करो, दो केक रखे, पहले वाले का हाल देख के दूसरा केक भी करा रहे भाई। वो कहा कि अल्लाह नहीं 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 नहीं। फिर एपी सिंह पहुंच जाता है, पाकिस्तान से भी बहने आए, पाकिस्तान से बहने आए, भूतनी के मैं भाई यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे बुला तो एक मरतबा मैं आता हूँ वहां पर। नहीं भरे इंडिया में तेरे गंजे के ऊपर मैंने चपत मारी ना कि तेरी ऐसी की तैसी बेगैरत। शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? 4 मासूम बच्चों को या कमाल बना के तुम लोग जो कह रहे हो कि ये पाकिस्तानी बहने आते हैं, सौदेबाजी कर रहे हो, तुम लोगों को पैसे कमाने, बेगैरत हो तुम, हरामी बने के पैसे कमा रहे हो। वो क्या, गुलाम हैदर की तीनों बच्चियों का सौदा कर चुका है दुबई में ये एपी सिंह, ये सीमा, ये सचिन, ये चुत्तरपाल, बाबा, बबीता रानी, सारे पैसे खाने के लिए बैठे हुए हैं। छोटी बच्ची हैं, इनके रेट लगा के इनको बेच चुके हैं। एपी सिंह वो पैसे लेने के लिए आता है, यूट्यूब की जो कमाई होती है वो लेने के लिए आता है। इनको पगार पे रखा हुआ है, तुम्हें राशन मिल जाएगा, तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे, तुम्हें थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे खर्च करने के लिए, व्लॉग बनाने के लिए खर्चे। आई समझ? ये सब दिखावा हो रहा है। और ये अभी सचिन को मैं बताता हूँ, सचिन बेगैरत आदमी, बेगैरत माँ का लानती बच्चा। इसकी माँ के ऊपर लानत, इसके बाप के ऊपर लानत, इसकी नानी के ऊपर लानत, उसके नाना के ऊपर लानत, इसके क्या कहते हैं कि दादा पे लानत, इसके दादी पे लानत, इसके पूरे ख़ानदान की तमाम जो, अगर ये कहीं से वाकई में ख़ानदानी है तो, वरना मुझे नहीं लगता, ये ऐसे ही लगता है कि कोई रोहिंग्या वालों में किसी ने हरकत की होगी तो वहाँ से इसका थोड़ा बहुत ख़ानदान चल गया होगा, उसके पता नहीं इसकी पुश्तें क्या हैं। बेगैरत माँ की बेगैरत औलाद। लानत है सचिन की माँ के ऊपर, सचिन के बाप के ऊपर, सचिन की नानी के ऊपर, दादी के ऊपर, सब पे। एपी सिंह पे उसकी माँ के ऊपर लानत, एपी सिंह की बहन के ऊपर लानत, एपी सिंह की बेटी के ऊपर लानत, एपी सिंह की बीवी के ऊपर लानत, एपी सिंह की नानी, दादी, खाला, पुप्पी, मासी, सबके ऊपर लानत। ये जो अभी क्यों भेज रहा हूँ ये बताता हूँ। दिखाऊंगा नहीं, मेरी हिम्मत नहीं दोबारा दिखाने की, कहे तो मैं दिखा देता हूँ, लेकिन मैं नहीं दिखाऊंगा। इसने फिर बर्थडे वाले दिन फिर बच्ची के साथ उल्टी हरकत की है। और इसलिए जानबूझ के करता है कि इसको पता है कि लोग तंग होंगे, वीडियो बनेगी, लोग हमारी वीडियो आके देखेंगे, फिर हमारे व्यूज बढ़ेंगे। हैदर देखेगा, रोएगा, तड़पेगा, और मैं तो इसी तरीके से उसके बच्चों से मजे उठाता रहूंगा। सीमा को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसके तो क्या बोलूं यार मैं, अफसोस होता है बेगैरत औरत के ऊपर। मैं कहता हूं अगर कभी मिस्टर जो है वो जीत जाते हैं केस, तो मेरी ख्वाहिश है कि सीमा को पैर से इसके रस्सी बांध के
ये चेन बांध के और उसको खींचते हुए लेकर आए, गाड़ी के साथ या घोड़े के साथ बांध के या मोटरसाइकिल के साथ बांध के इसको खींचते हुए लेकर आए, वाघा बॉर्डर पे छोड़े। जख्मी हो, कपड़े फट जाएं, खून बहे, टुकड़े हो जाए, लेकिन जितना कितना भी हो उसको वो पूरा का कचरा इसका उठा के पाकिस्तान में लाके फेंके। और वाघा बॉर्डर पे पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के बीच में इसको खड़ा करके इसके ऊपर पत्थर मारे चारों तरफ से, बंद कर दें, भाग ना सके ये औरत। इसलिए हस्ती बहुत है ना, इसके दांतों पे हथौड़े मारे, हथौड़े। जितना हैदर रोया है, जितना उन बच्चियों के साथ जुल्म हुआ है, उस बच्चे के साथ, फरहान के साथ जुल्म हुआ है, सीमा से ऐसी अजियत मेरे हाथ में आ जाए ना अगर इंसाफ, तो मैं ऐसा इंसाफ करूंगा कि दुनिया जो है ना वो दंग रह जाएगी कि यार ये कौन सा इंसाफ किया। आई एम नॉट प्रोमोटिंग टेररिज्म, लेकिन शी डिजर्व दिस। और ये लप्पू, बबीता, ये कचरा रानी, क्या नाम है इसका, और ये डॉक्टर चुत्तड़ सिंह, चुत्तड़पाल, बाबा, ये सबको, बुड्ढे बाबे को भी थप्पड़ मारो, उसको जलील करके इसकी लुंगी उतार के इसके मुंह पे थप्पड़ मारता हुआ लेकर आओ। चल साले, तू सपोर्ट कर रहा है इसको। बबीता को भी जूते मार मार के इसको घसीट, तुम पूरे जो रघुपुरा में ये जो घूम रहे हैं ना, सबको जो ऐसे करो उनको। किसी की बहन बेटी की कोई इज्जत नहीं है तुम लोगों के नजदीक। साले हराम रहते, खुद तो छुपे हुए मुंह रोजे में गालियां सुन रहे हैं। हैदर को रुला रहे हैं, हैदर के बच्चों के साथ फिर उसने हरकतें की हैं। ये भाई मुझे तो कोई कुछ कह नहीं सकता भाई, मेरे ऊपर तो बड़ों का हाथ है। इससे पहले कि वो हाथ जो है ना तेरे हलक में से निकले, फिर मत आएगा तुझे। सुधर जा। खौफ खा उस वक्त से कि जिस वक्त जो है ना तेरी रस्सी खींच ली जाए। लप्पू, मेरा बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं था आज की व्लॉग बनाने का, लेकिन इस मनहूस सीमा हैदर और इस लप्पू की वजह से बनाना पड़ा मुझे, उस मासूम बच्ची की वजह से बनाना पड़ा है। और सीमा फिर भी उसी के पास बच्चे को, उसको लप्पू के पास उसको घुसेड़ती। क्यों? अफसोस होता है सीमा हैदर तुझ पे। कभी कभी तो दिल चाहता है कि यार तेरे माँ बाप के कब्र से निकाल के गरेबान पकड़ के पूछूं, उनके कफन पकड़ के पूछूं कि तुम लोगों ने ये क्या किया है इसके साथ। टाइम मशीन आ जाए तो जिस वक्त तुम्हारे माँ बाप की शादी हो रही थी ना, उस टाइम पे पहुंच के जो है ना वो जो निकाह खान था तो उसको गोली मार दो, इन दोनों की शादी नहीं होनी है, या दो तुम्हारे माँ बाप को गोली मार देते कि शादी नहीं होती, ना शादी होती, ना तू पैदा होती, ना तेरे बाकी जो भाई बहन है वो पैदा होते। बेकार तरीन लोग, रीमा बेकार तरीन औरत, सुमेरा बेकार तरीन औरत, आसिफ बेकार तरीन मर्द, ठीक है, तेरा पूरा खानदान बेकार। किसी को बच्चों की परवाह नहीं है, मुंह छुपा के बैठे हुए चूड़ियां पहन के। हिम्मत होती मर्द के बच्चे होते तो निकलते। हैदर भी तो फेस कर रहा ना, तो तुमने, तुम्हारी इज्जत क्या हैदर की इज्जत से ज्यादा है जिसकी बच्चियां वहां पर फंसी हुई हैं? हैदर को छोड़ो, उसकी बच्चियों की वजह से तो कम से कम बाहर निकलोगे। अगर वो कहते कि हैदर ने मना किया हुआ, हैदर ने तो कोई मना नहीं किया। हैदर ने हाँ मना किया हुआ है कि ये शरीफ लोग हैं, बहुत शरीफ लोग हैं, जिनकी बहन ऐसी है वो खुद कैसे होंगे भाई? अफसोस हो रहा है, बेइंतहा अफसोस हो रहा है बच्चियों की मासूमियत देख के, उन बच्चियों की हालत देख के। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को तो कोई गैरत आनी नहीं, क्योंकि उसके लिए गैरत होना ज़रूरी है। सॉरी, आपको मेरे अल्फाज बुरे लग रहे होंगे, ठीक है, वरना कब के ये जो है ना इंसाफ मिल चुका होता। बाकी कानूनी तौर पे कुछ नहीं हो रहा है, ज़ाहिर है केस ही नहीं फाइल हुआ है। अपडेट यही है कि केस फाइल ही नहीं हुआ है, तो इसलिए कोई अपडेट नहीं है। कस्टडी कस्टडी कस्टडी, टू द हेल विद कस्टडी, नथिंग एंड नथिंग।